Hello, good morning, all of you, dear students. Please, my channel होम क्लासेस पीसीएम वाले पर आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसके बारे में सीखेंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। अगर आपने पहले से पढ़ रखा होगा तो भी प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अच्छे से, किस तरह से मैं बता रहा हूँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने का क्या तरीका है। देखिए, तो पहले तो कॉमन तरीके से 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर सबको पता होता है। 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर, पहले स्क्वायर के बारे में जान लें। किसी चीज का स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। वर्ग का मतलब होता है वर्ग और वर्गमूल कहता है हिंदी में वर्ग। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कर देना, 2 बार गुणा कर देने को वर्ग कहते हैं। उनकी एक पावर मिलके 2 पावर, तो ये स्क्वायर हो जाता है। किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कर देने को हम स्क्वायर कहते हैं। जैसे m का n से गुणा कर दे m स्क्वायर होगा, n का n से गुणा कर दे n स्क्वायर होगा, t का t से गुणा कर दे t स्क्वायर होगा। उसी तरह 2 का 2 से गुणा कर दे तो 4 होगा, स्क्वायर होगा, 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर की वैल्यू जो आती है कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, क्योंकि 3 इंटू 3 ना कि 3 2 जा 6 नहीं करना है। मतलब उसी संख्या का उसी संख्या से मल्टीप्लाई 2 बार कर देते हैं तो वो वर्ग कहलाता है। वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर है? वर्गमूल में दी गई संख्या का 2 का जोड़ा बनाया जाता है, क्योंकि पावर कितनी रहती है? स्क्वायर की 2 होती है। तो जब वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल में ये चिन्ह रहता है। तो इस चिन्ह का मतलब होता है यहाँ पे छुपा रहता है करने की घात 2। तो इसके अंदर जो भी संख्या लिखी जाती है, मान लीजिए इसके अंदर a संख्या लिखी गई, तो अब ये a बराबर हो जाएगा 1/2। a बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। मतलब जो भी संख्या होगी 1/2 से बाहर आएगी। मतलब जो भी संख्या हो जोड़े में होगी तभी वो बाहर आएगी। कहने का मतलब है अगर जोड़े के अंदर इसके अंदर 9 लिख दें और उसकी पावर कितनी रूट लगा हो तो मतलब क्या समझेंगे? 9 की पावर 1/2, 9 की पावर 1/2 होगा। तो मतलब कहता है कि 9 की पावर 1/2, तो 9 को हम तोड़ सकते हैं 3 इंटू 3 में। 3 इंटू 3 में 9 को तोड़ देंगे 1/2, तो इसमें से एक 3 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 3, 1/3। तो एक 3 रूट लगा है तो क्या आ जाएगा? आंसर हमारा 3। तो मतलब कि क्यूब रूट ऑफ 9 इक्वल टू आंसर कितना आएगा? 3। मतलब 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है बेटा? 3 होता है। वैसे ही देखिए एक और संख्या है, मान लीजिए 25, ठीक है, 25 का वर्गमूल, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, 50 25, तो जोड़ा बनाया एक बार आ जाएगा, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5। ये वर्गमूल हो गया। वर्गमूल निकालने का ये गुणनखंड विधि है और भाग विधि, 2 विधि से वर्गमूल निकाला जाता है। वर्गमूल निकालने के 2 मेथड है। पहले गुणनखंड विधि समझा देता हूँ, फिर भाग विधि समझाता हूँ आपको, ठीक है? ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है? देखिए एक डिजिट लिखते हैं, देखिएगा 256, ठीक है? इसका घन वर्गमूल निकालना, तो इसका वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 2 विधि है हमारे पास, एक है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या है? इस विधि में देखिएगा, गुणनखंड विधि में हमारा है क्या? देखिए अब इसको हम क्या करेंगे? 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, एक बचा 2 अठे 16, फिर 2 से 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 तिहाई, 2 दूना 4 और 2 दूना 4
4 आ गया और 4 बचा और एक आया 2 दूना 4, 2 4 2 3 6, सॉरी 2 3 6 हो गया बेटा, 2 3 6 और 2 दूना 4 32, 2 तो 16 दूना 32, फिर 2 से काटेंगे 8 दूना 16, फिर 2 से काटेंगे इसको 4 दूना 8, फिर 2 से काटेंगे इसको तो 2 इंटू लास्ट में 2, तो ये आगे पेयर बनेगा 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा, ठीक है। 1 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ से 1 2 बाहर आ गया, 1 2 यहाँ से आ गया, 1 2 यहाँ से आ गया, मतलब कि अंदर कितना वैल्यू आया वो देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो 2 2 का जोड़ा बनाने के बाद वैल्यू क्या आया ये देख लेते हैं। 1 2 2 गुणे रूट से बाहर आए ना बेटा ये, तो मतलब कि रूट के बाहर है तो आया कितना, ये वर्गमूल के अंदर हम इसको लिखेंगे अगर, तो ये डिजिट पहले तो ऐसे लिख लीजिए 2 का 2 2 जा 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, एक बार 2 बार 3 बार इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, बाहर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, ये कितने का आ गया बेटा 16 का रूट है, मतलब कौन जो हमारा गिवन था 2 5 6 किसका रूट होता है 16 का अंडर रूट होता है, ये हमने निकाल लिया। ऐसे आपको सवाल लगाने हैं और निकाल के गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। जो सवाल गुणनखंड विधि से नहीं निकलते हैं वो भाग विधि से हम उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, और भाग विधि बहुत ही सरल होता है, आपको बताएंगे, देखिएगा भाग विधि आपको समझ में आएगा तो बताइएगा कि नहीं समझ में आया तो भी और समझ में आएगा तो भी, ठीक है। तो चलिए भाग विधि पे सवाल ले लेते हैं और उसको लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दिया है, डेटा दे रखा है 15 21, ये डेटा दे रखा है और कह रहा है कि इसका वर्गमूल निकालिए। इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। 15 21 का वर्गमूल कितना होगा, तो देखिए बेटा वर्गमूल निकालने का वही तरीका 15 21 है, तो वर्गमूल निकालना है तो हमने भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए आपको बताया था कि 15 और 21, ठीक है, इसके पीछे से जोड़ा बना लेंगे 1 और 1 2, ठीक। अब ऐसी संख्या है जिसका जोड़ा बनाने पर 15 21 अंडर रूट ऑफ 15 21 का, देखिए अब बहुत जल्दी से निकलेगा, ज़्यादा समय नहीं लगता है और इसका वर्गमूल हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए भाई 21 कैसे निकालेगा, देखो पहला चीज पहली काम क्या होगा, हम देखेंगे 15 का 2 दूना 4 3 त्रिक 9, 2 दूना 4 3 त्रिक 9, 4 चौके 16 ज्यादा होगा तो 3 बार जाएगा, 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9 और ये 3 जुड़ जाएगा तो 3 3 6 यहाँ पे लिख देंगे, 3 3 6 यहाँ लिख देंगे और 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9 यहाँ लिख देंगे, घटा दीजिए फटाक से, ठीक है। 15 में से 9 गया, 9 6 15, सही है ना, 9 6 15, फिर जोड़ा उतार लेंगे 21 2 1, 6 का पहाड़ा पड़े कि 6 कम 6 3 3 6 हो गया, 6 का पहाड़ा पड़े एक अंक को छुपा के, ठीक है, 6 का पहाड़ा पड़े कि 121 से ज्यादा ना हो, इकाई अंक को छुपा लो तो 62, 6 का पहाड़ा पड़े तो 6 दाम में 60, तो हम यहाँ पे ले जाएंगे इसको 60 दाम है तो 9 बार ले जाए, 9 टाइम्स इसको, 9 टाइम यहाँ पे 9 टाइम यहाँ पे, देखिएगा 9 9 81 का 1, सही है ना, 9 9 9 81 का 1, 9 6 54 54 55 56 57 58 59 60 61 62, ठीक, तो 62 बार में पूरा पूरा कट गया, मतलब कि ये पूरा कैंसिल आउट हो गया और ये हमारा वर्गमूल भाग विधि द्वारा, कौन सी विधि से, भाग विधि से वर्गमूल निकाला, दो लाइन के अंदर आंसर ये आ गया, तो मतलब कि रूट ऑफ 1521 को हमने आंसर में निकाला, कितना आया 39, इट इज अ आंसर, ठीक है, जो कि हमको दो मेथड सीख गए, भाग विधि और वर्गमूल विधि से हमने ज्ञात किया। अच्छा
यहाँ तक बच्चों ध्यान से समझ में आया होगा मेथड। तो फिर इस पे एक और क्वेश्चन लेके सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं वो कैसे क्या होगा। ठीक है, चलिए निकालिए 1764 का वर्गमूल क्या होगा। 1764 का वर्गमूल, ठीक है। तो देखिएगा 1764 का वर्गमूल हमें निकालना है। तो 1764 का वर्गमूल निकालने का बहुत अच्छा तरीका है मेरे पास। पहले फटाक से इसमें क्या करेंगे, फटाफट 17 और 64 लिखेंगे, 1764 लिख लेंगे। फिर पीछे से जोड़ा बना लेंगे, पीछे से जोड़ा बनाया, इधर जोड़ा बनाया। ठीक है, अब हमें फिर से पहाड़ा पढ़ना है कि ऐसा पहाड़ा पड़े कि 17 से ज्यादा ना हो। तो 2 स्क्वायर में, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4, 3 त्रिके 9, 4 चौके 16, 50 25 ज्यादा है, 4 चौके 16, 4 बार जा रहा है, 4 चौके 16, 16 हो गया, 4 और 4 8 आ गया इधर, और ये 16 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 64 उतार लेंगे, ठीक है 64। अब 8 का 8 गुना 16 दो बार में ही जा रहा है, सीधे सीधे डायरेक्टली 2 बार में जा रहा है। 8 दूना 16, 2 दूना 4 और 8 दूना 16, खटाखट खत्म हो गया बेटा सवाल, लग के खत्म। तोता की तरह रट लोगे बेटा, बहुत जल्दी आंसर निकल के आ जाएगा। 42 आंसर, बताइए। ठीक है, मतलब कोई भी चीज का वर्गमूल निकालना हो भाग विधि से निकालिए, बहुत जल्दी से आंसर आएगा। और आप आंसर पे विश्वास रखेंगे, पॉइंट में अगर सवाल होगा पॉइंट का भी निकल जाएगा। सब सवाल भाग विधि द्वारा किसी प्रकार का सवाल जो है वर्गमूल का निकल के चला आएगा। ठीक है, उसमें कहीं से भी कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास एक संख्या है, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। मान लीजिए 576 है, 576। मेरे पास तो 2 मेथड है ही। ठीक है, 576 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि से निकालोगे तो थोड़ा समय लगेगा, भाग विधि से कुछ नहीं लगेगा। पीछे से जोड़ा बना लो 2 और ये बन गया 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4, तो 2 दूना 4, 4 आ गया, 4 आ गया तो घटा देंगे, 2 + 2 4, ठीक है 1 आ गया 7 6, 4 का 4 4 दूनी 8, 4 के बाद 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 ज्यादा हो, 4 चौक 16, तो 4 चौके 16 24, तो 4 चौके 16 और 4 चौक 16 और 1 17। देखिए इसका भी बेटा कट गया, और ये हमने √576 का वर्गमूल कितना निकलता 24, ये आंसर हो गया, खत्म। अब ये वर्गमूल तो खत्म हो गया। अब आते हैं कुछ ऐसे सवाल हैं जिसपे आपको बहुत ही नजर रखना है, उसके बारे में समझ लेते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो हमने निकालना सीख गया, अब हमें निकालना है कुछ ऐसी पावर होती है बेटा जिसके फार्मूलेज आपको मैं बता दूं जो n बार में चले जाते हैं। जैसे कि पहला नंबर 1 √(x) x, ठीक है, ठीक। तो देखिएगा √(x) अगर ये इंफिनिटी टाइम चला जाए तो इसका आंसर x ही हो जाता है। ठीक है, जैसे कि √(x) फिर √(x) और √(x) होता है तो उसका वैल्यू x ही हो जाता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे एक सवाल एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कि मैंने आपके कल परसों कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाए, जैसे कि √6 ठीक, लाइक दैट इंफिनिटी टाइम्स अगर पूछ लिया जाता है तो डायरेक्ट में इसका आंसर आप क्या लिख देंगे 6, इट इज आंसर। आपको सोचना नहीं है, केवल 6 तो √6 x इंफिनिटी लगाओ, क्या लगाओ इंफिनिटी, तो ये होगा। अगर n टाइम्स जाता है तब इसके लिए एक फार्मूला बताता हूँ। n टाइम्स जाता है तो अगर यही सवाल सेम ही सवाल रहेगा, लेकिन सवाल में एक अंतर है। सवाल x √(x) डैश 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 गोइंग टू n टाइम्स, अगर ये n टाइम्स जाता है तो इसके लिए फार्मूला है बेटा, अगर ये n टाइम्स जाता है तो इसको लिखते हैं x की पावर ऑफ
2n-1 अपॉन 2n। ठीक है, अगर कोई सवाल गलती से इसकी तरह चला जाता है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का ये मेथड है x की पावर 2n-1 अपॉन x। ठीक, और ये ध्यान से ये चीज को समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे पावर और स्क्वायर का बहुत बड़ा खेल है। ठीक है, तो 10 कितने बार जा रहा है इस चीज को आपको नोट करना रहेगा। ठीक है, तो अब इस पे बिलोंग कुछ क्वेश्चन आपको करा देते हैं जो इससे रिलेटेड हैं। ठीक है, हाँ चलिए बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, देखिएगा। √3 ठीक है, कितने बार रिपीट हो रहा है देखते जाएंगे, 1 2 3 टाइम्स, तो n बराबर 3 है। ठीक है, 1 2 3, तो n बराबर 3 ले लिया। ठीक है, और x भी यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 क्या, रुक चाहिए थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दें, 3 3 3, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे n बराबर 5 है, x बराबर 3 है। फार्मूला है x, फार्मूला क्या है, x की पावर 2n-1 अपान 2n, ये फार्मूला है। देखिए, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन को कितना अच्छे से सॉल्व कर लिया। x की जगह दे रखा है 3, x की जगह 3, और ऊपर ब्रैकेट में 2 इंटू n की जगह रखा है 5, n की जगह 5 दे रखा है, -1 अपॉन 2 की घात 5, 2 की पावर 5। अच्छा, 2 की घात 5 का तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा, 32 में से 1 घटा देंगे आ जाएगा बेटा कितना, 31, 31 बटा 32, ये तुम्हारा 3 की पावर होल सोल्यूशन कितना की वैल्यू कितनी आ गई, 31 बटा 32, जो कि इसका आंसर है। ये पेपर में पूछा गया है और ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा, करेक्ट, यहाँ तक की बातें एकदम समझ में आ रही हैं अच्छे से। तो हमने 2 सवाल इस मेथड पे लगाए हैं और इसको फिर से देखते हैं। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं जिसको आप लगाइएगा, √5 √5 ठीक है, डैश 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 गो टू इंफिनिटी, आंसर क्या आएगा 5, आंसर खत्म, कोई बात नहीं। ठीक, लेकिन यही √5 हाउ मच टाइम, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू 1 2 3 4 4, n इक्वल टू 4, और x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5। नाउ फार्मूला क्या बनता है, x की पावर 2n-1 अपॉन 2n, वैल्यू रख दें 5 की पावर 2 इंटू 4 -1 अपॉन 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 4 बार, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 में से 1 घटा देंगे, 16 माइनस 1 17, 16 में से 1 घटेगा, सॉरी बेटा 16 में से 1 घटेगा तो आ जाएगा 15 बटा 16, इट इज आंसर। अच्छा, एक सवाल आपको लिए देता हूं, वो करके दिखाइए जल्दी से, बहुत तेजी से एक सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ले रखे हैं। रूट ऑफ 21 प्लस रूट ऑफ 11 प्लस रूट ऑफ 25 क्या होगा, ये क्वेश्चन ये है। तो देखिए, रूट ऑफ 21,
तो रूट ऑफ 21 प्लस 11 प्लस 25, तो सिंपल सा बेटा पीछे से सॉल्व करेंगे। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है, तो इसकी जगह 5 आ जाएगा। तो 21 प्लस 11 प्लस 5, 11 प्लस 5 बेटा कितना होता है? 16 होता है। 11 प्लस 16 होता है। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। तो बेटा 21 प्लस 4 कर देंगे। 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया। 25 हो गया ना, 4 और 5 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 आता है। 5 इसका आंसर हो गया। तो नियर अबाउट वर्ग और वर्गमूल आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो थैंक यू क्लास। प्लीज लाइक, share, subscribe and press bell icon button of my channel Om Classes. Your dear sir Anand Gupta, PCM Wale. My channel's name is Om Classes PCM Wale. ठीक है, thank you so much class.